त्याग का मार्ग, गीता का सार। यह मार्ग हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। भगवद गीता, एक दिव्य ग्रंथ, हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाता है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के माध्यम से मुक्ति का मार्ग बताता है। इन तीनों मार्गों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। गीता के अनुसार त्याग और आत्मसंयम ही आध्यात्मिक उन्नति के मूल मंत्र हैं। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। यह अध्याय कर्मयोग के बारे में है। कर्मयोग का अर्थ है बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करना। यह बताता है कि कैसे कर्म करते हुए भी हम मोह माया से मुक्त हो सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने कार्यों को भगवान को समर्पित कर सकते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मन पर नियंत्रण कैसे रखें और इंद्रियों को वश में कैसे करें। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक 5.26 हमें त्याग और आत्मसंयम के महत्व को समझाता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में त्याग और आत्मसंयम को अपनाकर शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह श्लोक बताता है कि कैसे हम क्रोध और इच्छाओं पर विजय प्राप्त करके शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को संतुलित और सुखमय बना सकते हैं। क्रोध और इच्छाओं का त्याग, श्लोक 5.26 का सार। यह श्लोक हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में शांति और संतोष पा सकते हैं। श्लोक 5.26 कहता है, इस श्लोक का सरल अर्थ है, जो लोग काम और क्रोध से मुक्त हैं, वे ही सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। जिनके मन और इंद्रियां वश में हैं और जो आत्म तत्व को जानते हैं, वे ही जीवन के गहरे अर्थ को समझ पाते हैं। उनके लिए इसी जीवन में ब्रह्म में विलीन हो जाना संभव है। यह एक उच्चतम अवस्था है। काम और क्रोध, ये दो हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। ये हमारे मन को अशांत कर देते हैं। इच्छाएं हमें भौतिक सुखों में फंसा देती हैं। ये हमें असली आनंद से दूर ले जाती हैं। क्रोध हमें अशांत और दुखी बनाता है। यह हमारे मानसिक शांति को छीन लेता है। इनसे मुक्ति पाकर ही हम सच्ची शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। यही श्लोक 5.26 का संदेश है। आध्यात्मिक उन्नति का द्वार, संयम और त्याग। त्याग का अर्थ है स्वार्थ का त्याग। आत्मसंयम का अर्थ है इंद्रियों को वश में रखना। जब हम त्याग और आत्मसंयम का अभ्यास करते हैं तो हमारा मन शांत और एकाग्र होता है। यह एकाग्रता हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। जैसे जैसे हम सांसारिक मोह माया से दूर होते जाते हैं, वैसे वैसे हम अपने अंदर की दिव्यता का अनुभव करते हैं। शांति का मार्ग, एक उदाहरण। एक झील में जब पानी शांत होता है तो हमें उसमें तारों का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। उसी प्रकार जब हमारा मन शांत और स्थिर होता है तो हमें अपने अंदर परमात्मा का प्रतिबिंब दिखाई देता है। यदि मन क्रोध और इच्छाओं से उत्तेजित है तो हम अपने अंदर के सत्य को नहीं देख पाते। अंतर्ज्ञान की ओर, त्याग से मुक्ति। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे त्याग और आत्मसंयम के माध्यम से हम अपने जीवन को शुद्ध और सरल बना सकते हैं। श्लोक 5.22 हमें बताता है कि त्याग और आत्मसंयम ही मोक्ष के द्वार हैं। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम अपने मन को शांत और स्थिर रख सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा सुख सांसारिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान में है। जब हम त्याग और आत्मसंयम का अभ्यास करते हैं तो हम अपने भीतर की शांति को प्राप्त कर सकते हैं। यह श्लोक हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में त्याग और आत्मसंयम का अभ्यास करें। यह हमें दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे त्याग हमारे जीवन को अधिक सार्थक बना सकते हैं। ऐसा करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं।
और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। त्याग और आत्मसंयम के माध्यम से हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और शांति पा सकते हैं।